हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे 2007 में आई मार्वल सुपर हीरो हॉलीवुड मूवी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ सिल्वर सर्फर की। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 आउट ऑफ 10। मूवी का बजट था $130 मिलियन और मूवी की कमाई थी $301.9 मिलियन। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी उस प्लेनेट से निकलती है और फिर वो तेज रोशनी अर्थ पर आ जाती है। वो रोशनी जहाँ से भी गुजरती है वहाँ का एनवायरनमेंट एकदम से चेंज हो जाता है और पावर सप्लाई ठप हो जाती है। इस बात की न्यूज़ चैनल पर दिखाई जाती है, लेकिन कोई भी इस बारे में कुछ नहीं समझ पाता। वहीं एक और न्यूज़ दिखाई जा रही है रीड रिचर्ड्स और सूजन स्टॉर्म की शादी की, जो कुछ ही दिनों में होने वाली है। सूजन शादी की तैयारी में सुपर बिजी है, लेकिन रीड चुपके से बिना सूजन को बताए इस मौसम में हुई गड़बड़ी पर रिसर्च करके इसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जॉनी रीड को ब्लैकमेल करता है कि वो अपनी शादी की बैचलर पार्टी दे, वरना वो इस रिसर्च के बारे में सूजन को बता देगा। और रीड पार्टी देने के लिए मान जाता है। फिर शाम को वो तेज रोशनी एक बड़े से घर के ऊपर से गुजरती है, जहाँ के एक रूम में डॉक्टर डूम को रखा गया था। और उस रोशनी के गुजरने के बाद डॉक्टर डूम में फिर से जान आ जाती है और वो जाग जाता है। फिर शाम को पार्टी में जॉनी, रीड और बेन एंजॉय कर रहे थे, तो वहाँ सूजन के साथ जनरल हेगर आते हैं। सूजन रीड को लड़कियों के साथ डांस करते हुए देख लेती है, तो जब वो रीड के सामने आती है तो वो उसे अजीब ढंग से देखने लगती है। जनरल हेगर उन लोगों को पार्टी से अलग ले जाकर कुछ तस्वीरें दिखाता है जो उस तेज रोशनी की थी। रीड बोलता है कि इस चीज का पता लगाने के लिए हमें एक सेंसर बनाना पड़ेगा। जब जनरल हेगर रीड को सेंसर बनाने के लिए बोलता है तो रीड मना कर देता है और बोलता है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है और मैं ये काम नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद सूजन खुश हो जाती है, लेकिन रीड सूजन से छुप के वो सेंसर बनाना शुरू कर देता है। फिर शादी का दिन आ जाता है। यहाँ पर स्टैनली का एक सीन भी है, लेकिन शादी से पहले सूजन को बहुत सारी फिक्र हो रही है कि आगे की जिंदगी कैसे होगी। और उधर रीड अपनी बिल्डिंग में जहाँ वो रहते और काम करते हैं और जहाँ उसकी आज शादी होने वाली है, वहाँ पर वो जनरल हेगर के लिए वो सेंसर शुरू कर देता है। इस सेंसर की मदद से दुनिया में जहाँ भी कॉस्मिक रेडिएशन निकलेगा उन्हें इस बात का पता लग जाएगा। इसके अलावा दुनिया में बहुत बड़े बड़े गड्ढे बन रहे थे जिनके बारे में उन्हें नहीं पता कि वो कब और कहाँ बनेंगे और कैसे बन रहे हैं, लेकिन ये बात साफ है कि वो तेज रोशनी ही उन गड्ढों को बना रही है। अब जब सूजन और रीड शादी कर ही रहे थे तो रीड का फोन अलर्ट सिग्नल देने लगता है और सूजन ये देखकर रीड से नाराज सी दिखती है और वो तेज रोशनी न्यूयॉर्क में उन लोगों की शादी की जगह पर पहुंच जाती है। उसके वहां आने से सारे शहर की पावर सप्लाई ठप हो जाती है। शादी में एक हेलीकॉप्टर उनकी शादी की रिकॉर्डिंग कर रहा था। पावर खत्म होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर नीचे लोगों पर गिर जाता है। लकीली किसी की भी जान नहीं जाती। रीड जॉनी को उस रोशनी के पीछे भेजता है। ये चेस सीन काफी अच्छा है और मूवी के सबसे शानदार सीन्स में से एक है। इस सीन के एंड में सिल्वर सर्फर जॉनी को गर्दन से पकड़कर ऊपर स्पेस में ले जाता है और उसे वहां से जमीन पर फेंक देता है। जब जॉनी वापस आकर उन लोगों को सिल्वर सर्फर के बारे में बताता है तो उन लोगों को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनका पाला बहुत ही शक्तिशाली जीव से पड़ा है। जब सब लोग वहां से चले जाते हैं तो सूजन रीड से बोलते हैं कि हमारे आगे की जिंदगी नॉर्मल नहीं है क्योंकि हम नॉर्मल नहीं हैं, और वो टेंशन में वहां से निकलकर जॉनी के पास जाती है। जब से सिल्वर सर्फर ने जॉनी को छुआ है, जॉनी की हालत कुछ ठीक नहीं है। जब सूजन जॉनी का बुखार देखने के लिए उसे छूती है तो उन दोनों की शक्तियां आपस में एक्सचेंज हो जाती है और सूजन जलने लगती है और वो हवा में तैरने लगती है। फिर रीड के कहने पर जॉनी सूजन को फिर से छूता है और उसकी शक्तियां फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं और सूजन के लिए ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाती है क्योंकि उसके सारे कपड़े जल गए थे। जब रीड उन लोगों पर टेस्ट करता है तो हमें पता लगता है कि जॉनी के मॉलिक्यूल्स तेजी से बदल रहे हैं सिल्वर सर्फर के छूने की वजह से। इसी वजह से जॉनी और सूजन की शक्तियां भी एक्सचेंज हुई थी। जब रीड बोलता है कि जॉनी पर और टेस्ट करने होंगे तो बेन जॉनी को छू लेता है और अपने असली रूप में वापस आ जाता है।
और जॉनी पत्थर का बन जाता है, लेकिन जॉनी फिर से बेन को छूकर ठीक हो जाता है। इसके बाद रीड जॉनी को उन सब से दूर रहने की कोशिश करने के लिए कहता है। न्यूज में सूजन की शादी में हुए हादसे और उसके पब्लिक में न्यूड हो जाने की खबर के बारे में बताया जाता है, तो सूजन इस बात से परेशान हो जाती है। रीड सूजन को बोलता है कि हम इस मुसीबत के खत्म होने के बाद बैक्स्टर बिल्डिंग छोड़ देंगे और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। इससे सूजन खुश हो जाती है, लेकिन ये बात जॉनी सुन लेता है और इस बात से वो अपसेट हो जाता है। उधर डॉक्टर डूम भी सिल्वर सर्फर को ढूंढ रहा था और वो उसे ग्रीनलैंड में एक गड्ढा बनाते हुए ढूंढ लेता है और वो उसे अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है। लेकिन सिल्वर सर्फर ये कहकर कि जो कुछ भी तुम जानते हो वो खत्म होने वाला है, वहां से जाने लगता है, तो डॉक्टर रे उस पर पीछे से अटैक कर देता है। लेकिन इसके जवाब में सिल्वर सर्फर डूम पर जोरदार अटैक करता है, जिस वजह से वो दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस पावर के कांटेक्ट में आने से डूम हील हो जाता है, उसकी सारी चोटें ठीक हो जाती हैं। उधर डॉक्टर रीड बाकी सब लोगों को बताता है कि उसने सिल्वर सर्फर की रेडिएशन का डाटाबेस चेक किया। जहाँ भी ये सिल्वर सर्फर गया वो प्लेनेट R3 में या तो बंजर हो गया या फिर उसका अता पता नहीं चला। और समस्या ये है कि वो उसे रोकेंगे कैसे, उन्हें तो पता ही नहीं कि वो कहाँ है। तभी रीड उन गड्ढों के बनने का एक पैटर्न नोटिस करता है और अंदाजा लगाता है कि अगला गड्ढा कहाँ बनेगा। ये जगह है लंदन। यहाँ पर गड्ढा बनने से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। फैंटास्टिक फोर उस एक्सीडेंट को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जब सिल्वर सर्फर उस गड्ढे में से बाहर निकलता है तो जॉनी उसका पीछा करने के लिए जाने लगता है, लेकिन वो रीड से टकरा जाता है और उनकी शक्तियाँ आपस में बदल जाती हैं और वो रोलर कोस्टर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। लेकिन बहन उसे पूरी ताकत लगाकर ऊंचा उठाता है और रीड उसे बेल्डिंग करके जोड़ देता है। लेकिन इस हादसे की वजह से जॉनी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। अब जनरल हेगर बोलता है कि ये सब तुम लोगों से नहीं होगा, इसीलिए मैंने मदद मंगवाई है। और सामने आता है विक्टर। अब वो चारों हैरान है कि विक्टर जिंदा कैसे है, क्योंकि विक्टर ने सिल्वर सर्फर के साथ कांटेक्ट किया था और दुनिया खतरे में है। तो भी विक्टर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होने के बावजूद उन लोगों को विक्टर के साथ काम करना पड़ता है। और विक्टर उन लोगों को अपनी और सिल्वर सर्फर की मुलाकात की एडिटेड वीडियो दिखाता है, जिसमें वो सिर्फ ये दिखाता है कि सिल्वर सर्फर ने उससे कहा था कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर उसने उस पर अटैक कर दिया। विक्टर ने बाकी सारी फुटेज छुपा दी। अब हम लोग ये देखते हैं कि सिल्वर सर्फर की शक्तियाँ उसके बोर्ड से निकलती हैं। अगर उसके बोर्ड को उससे अलग कर दिया जाए तो उसे रोका जा सकता है। लेकिन अब समस्या ये है कि वो लोग सिल्वर सर्फर को बोर्ड से अलग कैसे करें। अब काफी सोचने के बाद भी जब रीड कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये काम कैसे किया जाएगा, तब सूजन वहाँ आकर उसे रिलैक्स करवाती है और बोलती है कि देखा, तुम्हारी पल्स धीमी पड़ गई। इससे रीड को टैक्यून पल्स बनाने का आइडिया आता है। अब रीड और विक्टर उस पल्स पर एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन विक्टर उतना काम नहीं कर रहा था जितना कि रीड कर रहा था। विक्टर एक्चुअली में क्या कर रहा था ये हमें बाद में पता लगेगा। रीड ये एक्सप्लेन करता है कि पल्स इस तरह से काम करेगी कि सिल्वर सर्फर और बोर्ड के बीच का कनेक्शन खत्म कर देगी और बोर्ड उससे अलग हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगा और फिर वो लोग उस पर काबू पा लेंगे। अब वो लोग उस पल्स को बना लेते हैं और नेक्स्ट गड्ढे की जगह पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जनरल हेगर जब रीड को ईगो दिखाता है तो रीड भी उसकी मदद ना करने की धमकी दे देता है। तब जनरल हेगर को रीड की सारी बातें माननी पड़ती हैं। जब वो लोग पल्स को एक्टिव कर रहे होते हैं तो सिल्वर सर्फर सूजन के पास आ जाता है। यहाँ वो बताता है कि पृथ्वी को तबाह करने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। विक्टर के कहने पर जनरल हेगर सिल्वर सर्फर और सूजन पर मिसाइल छोड़ देता है, लेकिन सिल्वर सर्फर मिसाइल को रोक देता है और आर्मी पर अटैक कर देता है। मौका मिलने पर सूजन पल्स मशीन एक्टिव कर देती है और सिल्वर सर्फर बोर्ड से अलग हो जाता है और अब वो चाहकर भी बोर्ड को अपने पास नहीं बुला पा रहा। अब आर्मी सिल्वर सर्फर को कैद कर लेती है, लेकिन फैंटास्टिक फोर को उससे मिलने नहीं दे रही। तो सूजन इनविजिबल होकर सिल्वर सर्फर के पास जाती है तो आर्मी का एक डॉक्टर उसे टॉर्चर कर रहा था। तभी कैप्टन रे आकर जनरल को बोलती है कि वून डूम आपसे मिलना चाहता है और वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं और सूजन को सिल्वर सर्फर से बात करने का मौका मिल जाता है। अब यहाँ हमें ये पता लगता है कि सिल्वर सर्फर खुद ग्रह तबाह नहीं करता, बल्कि वो तो गैलेक्टस का गुलाम है जिसे जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए।
इसीलिए वो ग्रह के ग्रह तबाह कर देता है और सिल्वर सर्फर की गुलामी ही उसके प्लैनेट और उसके लोगों को गैलेक्टिक्स से बचाती है। जब सूजन पूछती है कि तुमने मुझे मिसाइल से क्यों बचाया, तो सिल्वर सर्फर बोलता है कि तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो जिसे मैं प्यार करता था। सिल्वर सर्फर बताता है कि गैलेक्टस को पृथ्वी पर उसका बोर्ड बुला रहा है। सूजन को सिल्वर सर्फर बोलता है कि बहुत जल्द गैलेक्टस आने वाला है और फिर हम देखते हैं कि गैलेक्टस जुपिटर की रिंग तक पहुंच गया है और विक्टर को वादे के मुताबिक जनरल हेगर बोर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत दे देता है, लेकिन बोर्ड के पास पहुंचकर विक्टर जर्नल और उसके आदमियों पर हमला कर देता है। और यहाँ हमें ये पता लगता है कि जब रीड लैब में पल्स मशीन बना रहा था तो विक्टर बोर्ड को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस बना रहा था। अब विक्टर उस डिवाइस की हेल्प से उस बोर्ड को कंट्रोल कर लेता है और उसकी शक्तियां भी विक्टर को मिल जाती हैं। विक्टर जनरल हेगर को मारकर वहां से तबाही मचाता हुआ चला जाता है। बोर्ड को वापस लाने के लिए वो लोग सिल्वर सर्फर को आज़ाद करवा देते हैं। अब यहाँ रीड उस प्लेन को बुलाता है जो मूवी की स्टार्टिंग में रीड बना रहा था। अब वो लोग उस प्लेन में बैठकर विक्टर का पीछा करने लगते हैं। यहाँ हमें पता लगता है कि सिल्वर सर्फर का असली नाम नॉरिन ड्रैड है। अब यहाँ पर उन लोगों और डॉक्टर डूम में फाइट होती है। रीड के मांगने पर भी विक्टर वो बोर्ड नहीं देता। विक्टर नॉरिन को मारने के लिए उस पर स्फीयर फेंकता है, लेकिन सूजन उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो स्पीयर सूजन की फोर्स फील्ड को पार कर सूजन को लग जाता है और वो मरने लगती है। उधर गैलेक्टस भी पृथ्वी पर पहुंच गया है। विक्टर को रोकना उन सबके लिए नामुमकिन है, लेकिन जॉनी डिसाइड करता है कि वो उससे जाकर लड़ेगा बाकी के हीरोज की पावर लेकर। अब जॉनी उनकी पावर लेकर विक्टर से फाइट शुरू करता है और इस डिवाइस को तोड़ देता है जिससे उसने बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ था। बोर्ड नॉरेन को मिल जाता है, लेकिन सूजन मर जाती है। नॉरेन बोर्ड की पावर का यूज करके सूजन को जिंदा कर देता है और इसके बाद सिल्वर सर्फर गैलेक्टस को रोकने के लिए स्पेस में चला जाता है और बहुत सारी एनर्जी जनरेट करके ब्लास्ट हो जाता है और साथ में गैलेक्टस भी खत्म हो जाता है। अब पृथ्वी पर सब ठीक हो जाता है और जॉनी अब छूने पर भी पावर्स एक्सचेंज नहीं करता, यानी कि अब वो भी ठीक हो चुका है। फिर रीड और सूजन चाइना में शादी कर लेते हैं और उनकी टीम भी नहीं टूटती। उधर ऊपर स्पेस में सर्फर अभी भी जिंदा है और इसके साथ ही मूवी भी खत्म। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।